हेलो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके एकेडमी में, जहां हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज बेहद ही खास चैप्टर पर बात करेंगे। इसमें से मैं बता दूं, एक 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है 100% श्योर है। यदि हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं, पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है और इसको और सरल और सहज बनाने के लिए मैं एक एक क्वेश्चन पे बहुत बारीकी से आपको समझाऊंगा। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम होता है, उस डाउट को बिल्कुल दूर करने के लिए बहुत सियोरिटी के साथ करूंगा। यदि आप मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिएगा, क्वेश्चन एक एक हम रीड करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन का जो लेवल हम लेके चलेंगे वो इस टाइप का होगा। पहले सिंपल वे के क्वेश्चन जो कि आपको आपके अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत बनाएंगे, और एग्जाम में जिनकी क्वालिटी सबसे ज्यादा है उनको हम सबसे पहले करने का प्रयास करेंगे। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कई बार, आप ये स्क्रीन में आप क्वेश्चन देखिए तो कई बार ये आ चुका है पेपर में। लिखा है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द रिजल्टिंग क्यूबाइड। समझिए मेरी बात को, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास 2 क्यूब है, उसका उसका जो वॉल्यूम वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब है, ईच क्यूब का जो है वॉल्यूम वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। उनको क्या करा है हमने, एंड टू एंड, लाइक दैट। एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है, इनको हम एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जब एक क्यूब दूसरे क्यूब के एंड टू एंड से ज्वाइंट होगा इस टाइप से, तो जो लेंथ होगी, सपोज दैट इसकी कुछ लेंथ है, इसकी जो, तो लेंथ जो है बढ़ जाएगी। जब इस टाइप की सिचुएशन बनेगी तो वो क्यूबॉइड बनेगा। क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। तो क्यूबॉइड में लेंथ ये वाली होगी और ब्रीथ और हाइट जो रहेगी वो सेम एज इट इज बेस पे रहेगी। तो देखिएगा, इसको समझने का प्रयास करें। हम लिखेंगे क्या, लेट एक मिनट, इसको पुश करना है। तो देखिएगा, लेट ईच साइड ऑफ क्यूब वी ए सेंटीमीटर। जो क्यूब की साइड है वो ए सेंटीमीटर है, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। आपने शॉर्ट में जाके देखा होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यू है वो होता है ए क्यू। तो वॉल्यूम ऑफ क्यू जो है वो ए क्यू, यदि उसकी साइड ए है तो ये होगा 64। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 64 का लिख सकते हैं 4 क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो जो ईच क्यू की साइड है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। साइड ऑफ ईच क्यूब इज 4 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना, when 2 cube join end to end make a cuboid। जब हम दो क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड बनेगा। तो क्या होगा, जो क्यूबॉइड बनेगा उसका लेंथ L इज इक्वल टू 4 + 4, मैं बता रहा था ना, एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो 4 इसका 4 इसका 4 साइड है, इसका भी 4 साइड है, 4 2 ये ऐड हो जाएगा। ब्रीथ B इज इक्वल टू, ब्रीथ में कोई चेंजेस नहीं होगा इसलिए 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट H इज इक्वल टू कितना है, ये भी 4 सेंटीमीटर। ओनली चेंजेस जो हो रहा है वो लेंथ में हो रहा है, बाकी ब्रीथ और हाइट एज इट इज रहेंगी। अब क्या लिखना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना था
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। स्वाभाविक सी बात है, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया 2 LB प्लस BH प्लस HL। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और पूरा जो चैप्टर है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। यदि आप ध्यानपूर्वक यहाँ पे बहुत अच्छे से करते हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपके 4 मार्क्स 100% बोर्ड में कन्फर्म आएंगे। देखिएगा, मैं वैल्यू यहाँ पे अरेंज करूंगा इस फॉर्मूले में। वहां पे तो एल की वैल्यू मेरे पास कितनी है 8। मेरी कोशिश ये रहेगी आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल अप्रोच से कराए जाए, जिससे आपका टाइम बचेगा और गलती होने के चांस भी पूरे 100% खत्म। तो बी की वैल्यू 4 प्लस बी और एच दोनों की वैल्यू 4 है, 4 इंटू 4 प्लस एच की वैल्यू 4 इंटू 8। आप देख रहे हैं, चाहे ये वाला पेयर हो, ये वाला पेयर हो या ये पेयर हो, सभी पेयर से जो है 4 कॉमन निकल रहा है। तो 4 को कॉमन निकाल दीजिए, अंदर क्या बचा, यहाँ इस वाले पेयर से 4 कॉमन निकल गया 8, इसमें से कोई एक 4 कॉमन निकल गया 4, इसमें से 4 कॉमन निकला तो 8। तो 4 टू जा 8 इंटू ये टोटल जो हो रहे हैं ये हो रहे हैं 20। इसके से मल्टीप्लाई होगा 160, चूंकि एरिया है ना, एरिया। ध्यान रखना एक बात, एरिया की जो यूनिट होगी वो स्क्वायर होगी, है ना, स्क्वायर होगी। यदि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि मीटर है तो मीटर स्क्वायर। और जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम की जो यूनिट होगी वो हमेशा क्यूब होगी, है ना। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब। आप दोनों ही चीजें इसमें देख सकते हो। देखो जरा, यहां वॉल्यूम लिखा था ना, तो वॉल्यूम की यूनिट देखो आप, ये ऐसे ही मैंने एरिया लिखा है तो एरिया की जो यूनिट लिखी वो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। लास्ट में एक बात और लिखना पड़ेगी, है ना, थस सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्रम को आगे बढ़ा तो एक और सिंपल अच्छा वाला क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स से कई बार पेपर में आया है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेरिकल माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। एक जो वेसल है, एक बर्तन जो है वो क्या है, हॉलो हेमिस्फेयर, उसके ऊपर किसके ऊपर रखा है, हॉलो सिलेंडर के ऊपर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर दिया है हेमिस्फेयर का, अभी डायग्राम से भी इसको समझने का प्रयास करेंगे, 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब क्वेश्चन को डायग्राम समझते। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल मत घबराइएगा, थोड़ा सा अप्रोच, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर आपको मैं पक्के कराऊंगा, ये बात बिल्कुल गारंटेड बोल रहा हूं आपसे, ठीक है। तो थोड़ा सा पैनिक, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और आपको वीडियो में लेकिन पूरा देखना पड़ेगा, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। स्टेप टू स्टेप आपको हर चीज में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिएगा जो वेसल है वो कुछ इस टाइप का बनाया हुआ, एक स्ट्रक्चर बना के तैयार किया है। इसकी जो हाइट है ना इस वेसल की, ये टोटल हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर है। एक कॉम्बिनेशन है, कंबाइन है। नीचे आप देख रहे हैं ये हेमिस्फीयर है, राइट, ये हेमिस्फीयर है। ऊपर की साइड आप देखेंगे ये आपको एक सिलेंडर दिखेगा। तो देखिए इस हेमिस्फीयर की जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, राइट। अब आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, डायमीटर जो होगा वो रेडियस के डबल होगा, लेकिन रेडियस इससे हाफ होगी, ठीक है। तो यदि हम
इससे रेडियस निकालना चाहें, ऐसे डी दिया है 14 सेंटीमीटर और आर निकालना चाहें तो 14/2 लाइक दैट ये 7 होगा। अब यदि हम इस वाले पार्ट की देखें, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट ही देखें, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट में टोटल जो हाइट है वो 13 है। इसमें से ये हेमिस्फेरिकल जो पार्ट है उसकी हाइट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इसमें आप कहोगे सर हेमिस्फीयर में हाइट कहां से आ गई, तो हेमिस्फीयर आप देखिएगा हर जगह एक जैसा ही होगा, तो जो इसकी रेडियस होगी ना, हेमिस्फीयर की रेडियस होगी, वही उसकी हाइट के फॉर्म में लिखी जाएगी। तो मैंने 13 में 7 जब माइनस किया तो 6 सेंटीमीटर आया। लिखने का थोड़ा सा देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो लिखने का तरीका हमें अच्छे से आना चाहिए। तो देखिएगा स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट, जो बातें दी गई हैं उसको लिख देंगे, गिवन दैट क्या दिया है, सबसे पहले डायमीटर ऑफ क्या लिखा है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, तो d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर क्या होगा, देन रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो r इज इक्वल टू 14/2, इट मींस 7 सेंटीमीटर। और ये रेडियस जो दोनों की एक ही है ना, सिलेंडर की और हेमिस्फीयर की, ये बात ध्यान रखना। आगे और क्या दिया है, टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट ऑफ विसल, तो कैपिटल एस से नोटेट करिएगा इसको, क्योंकि टोटल हाइट अपन टोटल विसल की ले रहे हैं इसलिए। तो ये होगा 13 कितना सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर की हाइट अपन फॉर्मूले में यूज करना है, सिलेंडर h इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये दो बातें आ गई आपके पास, रेडियस आ गई और हाइट भी आ गई। ये रेडियस दोनों की है, चाहो तो आप यहां पे एक बात और लिख सकते हो, हेमिस्फीयर कोष्टक में सिलेंडर। अब चूंकि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो देखिएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा 2πr/h। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख के आए, उससे आपको फॉर्मूले पूरी क्लियर हो जाए कौन कौन से फॉर्मूले इसमें लगाना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इस पर देखिए जो कॉमन निकल रहा है निकाल दीजिए। आप देख रहे हैं 2πr दोनों में कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकालिएगा। अंदर क्या बचेगा, h प्लस, चूंकि यहाँ पे r 2 था, एक कॉमन निकले। इसके बाद आप ऊपर से जो वैल्यू है उनको अरेंज करिएगा। 2 पाई की वैल्यू 22/7, सिंपल तरीके से करिए, घबराइए बिल्कुल नहीं। r की वैल्यू क्या है, तो r की वैल्यू आप देख रहे हैं 7 है। इसके बाद h की वैल्यू क्या है, तो h की वैल्यू 6 है, प्लस r की वैल्यू कितनी है 7। ये 7 से 7 को आप कैंसिल कर दीजिए, इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे 44 हो जाएगा, इनटू इन दोनों का ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 13। अब इन दोनों का आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एरिया लिखा हूं, तो एरिया की जो यूनिट होगी वो स्क्वायर होगी, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में लिखेंगे थस इनर सरफेस एरिया
inner surface area of vessel is 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक सेफ रहे, हेल्दी रहे, अपना ध्यान रहे और मजबूती के साथ पढ़ाई करते रहे। जहाँ भी दिक्कत आ रही है बताएं, हम पूरा सपोर्ट आपको करने के लिए तैयार है। बेस्ट ऑफ